हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.3। देखिए, प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न ज्ञात कीजिए पहला भाग, पहले भाग का ए भाग देखिए कितना है हमारा। ए भाग है 1/4 का 1/4। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक ही बात का ध्यान रखना है मेन, क्या कि जहाँ पे भी का शब्द आ रहा है, का को हटा के आपको मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का चिन्ह लगाना है। तो सिंपल सा है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसके बाद में अगर आपको का अर्थ समझ आ गया, का की जगह आपको क्या करना है, गुणा का चिन्ह लगा देना। तो 1/4 का यानी गुणा 1/4। तो ऊपर वाली संख्याओं को गुणा कर लीजिए, नीचे नीचे वाली। 1 गुणा 1 है ऊपर और नीचे है 4 गुणा 4। ऊपर गुणा हो गया, 1 गुणा 1 1, 4 चौक 16। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 1/16। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए, ये तो था ए भाग का, पहले का ए भाग, पहले का ए भाग है ये। अब पहले का ही बी भाग देखिए, बी भाग है 3/5 का 1/4। तो देखिए, 3/5 का 1/4, इसको हम क्या करेंगे, 3/5 का यानी गुणा 1/4। तो ऊपर वाली संख्याएं गुणा हो जाएगी, नीचे नीचे वाली गुणा हो जाएगी। तो ये आ गया 3 एकम 3, 5 चौक 20। ये हो गया हमारा बी भाग। इसके बाद देखिए सी भाग है 4/3 का 1/4। अब देखिए, 4/3 का की जगह हम लगा देंगे गुणा 1/4। अब क्या होता है, अगर ऊपर और नीचे कोई संख्या कट रही है, यानी कटने का क्या मतलब है, समान पहाड़े में आ रही है। तो देखिए, इसको हम पहले इस तरह से लिख देते हैं, 4 गुणा 1, ऊपर वाली संख्याओं का गुणा लिख देते हैं और नीचे नीचे वाली संख्याओं का गुणा लिख देते हैं। अब ऊपर और नीचे यानी गुणा में और भाग में, गुणा और भाग वाली संख्याएं अगर आपस में कट रही है, यानी अगर कोई ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या के पहाड़े में आ रही है, तो वो उससे कट जाएगी। यहाँ पे 4 और 4 एक ही पहाड़े में आ रहे हैं, 4 के पहाड़े में 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो ये 1 एकम 1 1 और 3 एकम 3, ये हमारा उत्तर हो गया। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 1/3। ये आ गया हमारा सी भाग का उत्तर। सी भाग के बाद में हमें करना है हल हमारा डी भाग। देखिए, सॉरी, डी भाग तो इसमें है नहीं, इसमें है दूसरा भाग। दूसरे भाग का ए भाग है 2/9 का 1/7। और साथ ही हम 6/5 का 1/7 और 3/10 का 1/7 नोट कर लेते हैं, ताकि हमें आगे बार बार पेज ऊपर नीचे नहीं करना पड़े। ये डी भाग नहीं है, डी भाग की जगह ये है दूसरा भाग। दूसरे भाग का ए भाग है 2/9 का 1/7। तो इसको हम क्या करेंगे, 2/9 का की जगह हम लगा देंगे गुणा का निशान 1/7। अब हम क्या कर लेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को गुणा में लिख देंगे और नीचे वाली संख्याओं को आपस में गुणा में। और 2 एकम 2 और 9 सते 63, 2/63 हमारा जो है उत्तर आ गया है दूसरे का ए भाग। अब दूसरे का ही बी भाग देखिए, दूसरे का बी भाग कितना है, 6/5 का 1/7। तो 6/5 का की जगह गुणा 1/7, ऊपर वाली संख्याएं गुणा और नीचे नीचे वाली संख्याएं गुणा। तो 6 एकम 6, 7 पंजे 35। तो 6/35 जो है हमारा उत्तर आ गया। अब इसी प्रकार सी भाग है 3/10 का 1/7। तो देखिए, 3/10 का की जगह गुणा 1/7। तो ऊपर वाली संख्याएं गुणा, नीचे नीचे वाली संख्याएं गुणा। तो 3 एकम 3 और ये हो गया 70। तो 3/70 जो है हमारा उत्तर आ गया, 3/70। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला भाग, पहला प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न है, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। यानी पहले तो हमको क्या करना है, पहले हमको गुणा करना है जो दी गई संख्याएं हैं,
और बाद में उनको अगर हो सके, अगर संभव है, पॉसिबल है, तो उनको न्यूनतम रूप में काट कर छोटा करना है। पहला काम है इनको गुणा करना। तो देखिए कैसे गुणा करते हैं। 2/3 गुणा 2 सही 2/3, ये जो है मिश्रित भिन्न है। सबसे पहला काम हमें इस मिश्रित भिन्न को अनुचित में बदलना है। तो मिश्रित भिन्न को अनुचित में कैसे बदलेंगे, देखिए 3 दूनी 6, इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 को और 2 को, 3 दूनी 6 और ऊपर वाली संख्या इसमें जोड़ देंगे। इन दोनों को गुणा, 3 दूना 6, 6 और ऊपर वाली संख्या कितनी है 2, 6 और 2 हो गया 8, और नीचे जो संख्या है वो ऐसे ही लिखी जाएगी। तो ये हमने इनको गुणा करना है। अब हमें ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करना है और नीचे वाली संख्याओं को गुणा करना है। अगर कुछ कट रहा है, समान पहाड़े में आ रहा है, तो उसको काट देना है, लेकिन यहाँ पे कोई समान पहाड़े में आ नहीं रहा है। तो 8 दूनी 16 बटा 3 तिरी 9। अब हमें क्या बोला है, ये तो हमने गुणा कर दिया। अब बोला है गुणा तो करना ही है, साथ ही साथ उसको न्यूनतम रूप में भी लिखना है। न्यूनतम रूप यानी स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 16/9 को अगर उसको काट के छोटा कर सकते हैं तो वो हमें छोटा करना है। तो देखिए 16/9, ये 9 से भाग दिया हमने। 9 का भाग 16 में कितनी बार जाता है, हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। 9 का भाग 16 में पूरा तो 9 दूनी 18 होता है, एक बार पूरा भाग जाता है। 9 एकम 9, और फिर बच गया 16 में से 9 घटाया, कितना बचा 7। तो 9 एकम 9, 10 11 12 13 14 15 16, तो ये आ गया 1 सही 7/9। 1 सही 7/9 जो है हमारा उत्तर है पहले भाग का। अब देखिए दूसरा भाग क्या है, 2/7, 2/7 गुणा 7/9, ये हमारा दूसरा भाग है। तो इसको हमें हल करना है और इसको अगर पॉसिबल हो तो न्यूनतम रूप में लिखना है। हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या गुणा, नीचे वाली गुणा। अब ये देखिए 7, ऊपर भी 7 है, नीचे भी 7 है, तो 7 जो है 7 के पहाड़े से कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 से 7 कट गया। ऊपर क्या बच गया, 2 गुणा 1 2, और नीचे 9 गुणा 1 9। अब 2/9 जो है ये पहले से ही न्यूनतम रूप में है। क्यों न्यूनतम रूप में है, क्योंकि ऊपर वाला अंश जो है वो छोटा, यानी ये उचित भिन्न है। किस प्रकार का भिन्न है ये, उचित भिन्न। तो उचित भिन्न जो होता है वो अपने आप ही न्यूनतम रूप में ही है। देखिए 2 और 9 जो है किसी भी पहाड़े में, समान पहाड़े में नहीं आते हैं, तो यहाँ पे 2/9 जो है हमारा उत्तर है। ये हो गया दूसरा भाग। तीसरा भाग देखिए, तीसरा भाग है हमारा 3/8 गुणा 6/4, 3/8 गुणा 6/4। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है और न्यूनतम रूप में लिखना है। तो देखिए 3 ऊपर गुणा 6 एक साथ लिख दिया, नीचे 8 गुणा 4 एक साथ लिख दिया। अब ऊपर वाली संख्याओं को देखिए और नीचे वाली संख्याओं को देखिए, क्या ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है। 3 और 4 नहीं कटते, लेकिन 6 और 4 जो है समान पहाड़े में आ रहे हैं, 2 के पहाड़े में। चाहे तो हम 6 और 4 को आपस में काट सकते हैं, और चाहे तो 6 और 8 को काट सकते हैं, एक ही बात है। तो 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिरी 6, और कोई नहीं कट रहा है। ऊपर बच गया 3 गुणा 3, नीचे बच गया 8 गुणा 2, तो 3 तिरी 9, 8 दूनी 16, 9/16 जो है हमारा उत्तर आ गया। और 9/16 जो है पहले से ही न्यूनतम रूप में नहीं है। देखिए ये हमारा पूरा उत्तर नहीं आया अभी भी। 9/16 जो है, 9/16, क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 9 भी आता है और 16 भी आता है? नहीं, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है। 3 के पहाड़े में भी नहीं आता, ठीक है। तो ये हमारा न्यूनतम रूप में उत्तर आ चुका है। 9/16 जो है यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये और किसी पहाड़े में नहीं आता। 3 पंजे 15 होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, चौथा भाग क्या है, 9/5 गुणा 3/5, 9/5 गुणा 3/5, यही है। 9/5 गुणा 3/5, इसको हम हल करेंगे। ऊपर वाली संख्याएं गुणा, नीचे वाली संख्याएं गुणा। 9 तिरी 27 और 5 पंजे 25। अब 27/25,
अब कैसा भिन्न है ये देखिए, ये है हमारा अनुचित भिन्न। जब ये अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न क्यों है आपको पता होगा, इसलिए है क्योंकि अंश बड़ा है हर से, यानी ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली संख्या से, इसलिए अनुचित भिन्न है। और अनुचित भिन्न को हमेशा हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिखकर ही आंसर देते हैं हमारा। तो यानी 25 का भाग देना है 27 में कितनी बार, एक बार तो पूरा पूरा गया, एक बार पूरा पूरा गया, शेष बच गया 2। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, जिससे भाग देते हैं वो नीचे, नीचे जो आ गया वो ऊपर, ऊपर जो आ गया वो बगल में, यही लिखते हैं हम। तो ये आ गया 25, 1 सही 2/25। तो ये हमारा उत्तर है 1 सही 2/25, या हम 27/25 भी लिख सकते थे, दोनों ही सही है। चौथा भाग हो चुका है। देखिए पांचवा भाग क्या है, पांचवा 2-3 भाग हम साथ में नोट कर लेते हैं। 1/3 15/8 ये पांचवा, छठा 11/2 3/10, और छठा सातवां है 4/5 गुणा 12/7। तो देखिए पांचवा भाग हम नोट करते हैं, 1/3 गुणा 15/8 ये था। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याएं गुणा बटा 3/18 ये है। अब हम इसको काटते हैं, क्योंकि 3 और 15 एक ही पहाड़े में आ रहे हैं, 3 के पहाड़े में 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो ऊपर क्या बच गया, 1 गुणा 5 और नीचे 1 गुणा 18। तो ये आ गया 5/18। अब 5/18 क्योंकि न्यूनतम रूप में है, किसी भी समान पहाड़े में 5 और 18 नहीं आ रहे हैं, इसलिए 5/18 जो है हमारा उत्तर है। ठीक है, देखिए छठा भाग है 11/2 गुणा 3/10। अब ऊपर वाली संख्याएं गुणा हो जाएगी और नीचे वाली संख्याएं गुणा हो जाएगी। 11 गुणा 3 33 और 2 गुणा 10 20। अब क्योंकि ये अनुचित भिन्न है इसलिए इसको हम मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। अनुचित को मिश्रित में कैसे बदलते हैं, 20 का भाग देंगे हम 33 में, तो 20 एकम 20 और ये बच गया। तो हमारा उत्तर आ गया, नीचे जो बच गया है उसको ऊपर लिख देते हैं और जो ऊपर आया है उसको हम साइड में लिख देते हैं। तो 20 एकम 20 और 3 33। तो ये दोनों ही हमारे उत्तर सही है, एक सही 13/20 या 33/20। ये हो गया हमारा छठा भाग इसका। इसके बाद इसका अंतिम भाग सातवां भाग है 4/5 गुणा 12/7। ऊपर वाली संख्याएं गुणा और 5 गुणा 7 नीचे। तो यह आ गया 48 और यह आ गया 35। 48/35 क्योंकि ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली संख्या से, अंश बड़ा है हर से, इसलिए अनुचित भिन्न है। और अनुचित भिन्न को हमें मिश्रित में बदलना होगा। अनुचित को मिश्रित में बदलें, 35 एकम 35, ये बच गया 13। तो ये आ गया, जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या साइड में। तो ये आ गया हमारा उत्तर, एक सही 13/35, या इसको हम 48/35 भी लिख सकते हैं। दोनों ही उत्तर हमारे सही है। इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न पूरा।